टू माय चैनल। आज का कंसेप्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं लर्निंग टीचिंग के एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट दैट इज़ अटेंशन। अटेंशन क्या है, सेंसेशन क्या है, इसके बारे में जानना है। सो लेट्स स्टार्ट। कुछ इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, जैसे कि हो गया अटेंशन क्या है, सेंसेशन क्या है, देन परसेप्शन एंड लास्ट में कंसेप्ट ऑफ फॉर्मेशन। सो लर्निंग इस वे से होता है दैट जितने भी मैंने अभी टर्म्स बोले दैट इज़ अटेंशन एंड जो भी परसेप्शन है, कंसेप्ट ऑफ फॉर्मेशन है, ये जो टर्म्स है ना, दीज आर द वे, वन काइंड ऑफ पाथवेज है जिसके थ्रू लर्निंग पॉसिबल होता है। सो इम्पॉर्टेंट थिंग है। एंड आपके बुक में ना ओनली छोटे छोटे करके दिए हैं, कुछ कंसेप्ट को छोटे दिए हैं, कुछ कंसेप्ट को थोड़ा बड़ा करके दिया है, तो उसको हमने अरेंज कर दिया है। मैंने आपको नोट्स भेज दिए ऑलरेडी, टेलीग्राम ग्रुप में भी नोट्स हैं, प्लस आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी है, रेस्पेक्टिव व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिल गए होंगे। अगर नहीं मिले हो तो टेलीग्राम ग्रुप में देख लीजिएगा, वहाँ पर मैंने छोड़ दिया है, वहाँ पर मेंशन भी कर दिया है कि वो अटेंशन का है। सो अटेंशन में अभी टोटल आपके ना मैंने यहाँ पे कंसेप्ट दिया है एक्सप्लेनेशन के साथ, इसलिए 6 पेजेस है, 6 to 7 पेजेस है, 6 पेजेस है। एंड उसमें से आप चाहो तो एक्सप्लेनेशन जहाँ पे आपको अपने वे से देना है उसको शॉर्टली मेंशन कर सकते हैं। अभी जितना चाहिए मैंने सारा मेंशन कर दिया है, जो बुक्स में नहीं है वो भी मेंशन कर दिया है। सो उसके अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चंस आते हैं आप कर सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको स्क्रीन दिख रहा हो। सो चलते हैं यहाँ पे। सो व्हाट इज़ अटेंशन? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने इंट्रोडक्शन दिया है यहाँ पे। इंट्रोडक्शन के साथ आपको मेंशन करना है, क्योंकि इंट्रोडक्शन बहुत ही इम्पॉर्टेंट था। इंट्रोडक्शन आपके बुक में ना बहुत ज़्यादा ही पैराग्राफ थोड़ा बड़ा कर दिया, 2 पैराग्राफ्स में मेंशन किया गया कि अटेंशन क्या है, कैसे होता है। सो उतना नहीं लिखना है आपको, 3-4 लाइन उतना ही इनफ है। उसके बाद है डेफिनेशन, वहाँ पे आपको 4 to 5 डेफिनेशंस हैं। सो ओनली 1 और 2 डेफिनेशंस दीजिए। मैंने 1 मेंशन किया है बिकॉज अभी कंसेप्ट बहुत ज़्यादा लिखना है। जहाँ पे आपको ज़्यादा लिखना पड़े आप उसका जो डेफिनेशन है आप शॉर्टली मेंशन कर सकते हैं। दैट मीन्स 1 और 2 लाइन्स में जो है उसको एक आध मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने मोस्टली मैंने 2 दिया है। सबसे इम्पॉर्टेंट है डेफिनेशन ऑफ अटेंशन का JS रोज का, बिकॉज उसके अकॉर्डिंग ना CTT और TT एग्जाम्स में क्वेश्चन भी आते हैं कि अटेंशन इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ द थॉट क्लियरली बिफोर द माइंड, ऐसे मेंशन किया, हु सेड दैट। सो ऐसे करके आ सकता है। तो JS रॉस वहाँ पे ऑप्शंस में होगा, उसको टिक करना है। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं बोल के जो इम्पॉर्टेंट लग रहा है उसको मैं मेंशन कर रही हूँ, अदरवाइज जो नहीं आते उसको नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद अटेंशन के मैंने यहाँ पे डिफरेंट फील्ड्स बताए हैं कि अटेंशन उसका ऑपोजिट क्या है, इन अटेंशन। सो हम कोई भी चीज़ को अगर फोकस करते हैं तो किस वे से करते हैं, एट ए टाइम अगर साइमल्टेनियस वे में और एक कोई चीज़ आ जाता है या फिर कोई चीज़ को आपको समझना पड़ता है तो आप कैसे करोगे। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अटेंशन, इन अटेंशन 2 पॉइंट्स हैं जहाँ पे आपको फोकस करना पड़ेगा कि कौन सा पॉइंट को पहले लिखना है, कौन सा पॉइंट को बाद में लिखना है। तो उसको एक्सप्लेनेशन किया गया है। फॉर एग्जाम्पल करके मैंने कुछ एक्सप्लेनेशन दे दिए। बहुत ज़्यादा ये एक्सप्लेनेशन है बिकॉज आपको समझने के लिए। हम साइकोलॉजिकल इश्यूज़ में भी होते हैं, किसी का अगर मतलब कोई भी रिलेटिव्स का भी साइकोलॉजिस्ट सब्जेक्ट है वो भी ये पढ़ सकते हैं बिकॉज उनका भी सेम है। एजुकेशन जिनका है वो भी सेम है, वही चीज़ को पढ़ना है। एंड उसके बाद ना फैक्टर है, फैक्टर जो कंट्रोल करता है अटेंशन को। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं फैक्टर्स दैट कंट्रोल अटेंशन। सो यहाँ पे क्या क्या फैक्टर्स हैं, टोटल 9 फैक्टर्स हैं। टोटल 9 फैक्टर्स को यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। छोटे छोटे पॉइंट्स में लिखी हूँ, ज़्यादा बड़ा नहीं की हूँ। एंड उसके बाद सब्जेक्टिव और इंटरनल फैक्टर है, ये बोल सकते हैं ये एक्सटर्नल फैक्टर है, वो आगे इंटरनल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर्स में यहाँ पे 4 चीज़ें मेंशन किया है बट उतना ज़्यादा नहीं लिखना है। उसके बाद टाइप्स ऑफ अटेंशन है।
सो टाइप्स ऑफ अटेंशन को आपको मेंशन करना है। टाइप्स ऑफ अटेंशन के बाद ये देखिए टाइप ऑफ अटेंशन है, उसको वन बाय वन आपको मेंशन करते हुए जाना है, क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते पूरा लिखना है। उसके बाद लास्टली एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस देने हैं। सो एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ना यहाँ पे डबल हो गया है, सो प्लीज़ यहाँ पे हटा दीजिएगा। सो इतना करने से हो जाएगा। 5 पेज का टोटल है। टोटल कितना है आपका? 5 पेज का। लास्ट पेज एक्स्ट्रा मैंने डाल दिया था, अब थोड़ा सा मुझे ब्लर लगा मेरे फ़ोन में तो मैंने फिर से डाल दिया था, सो उसको हटा दीजिएगा, ठीक है। सो इतना कंसेप्ट को कंप्लीट करने से ये अटेंशन का जो भी पॉइंट्स आएंगे या फिर जो भी आपको लिखना है लॉन्ग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। सो अब चलते हैं, वेट, okay, so attention is a major aspect involved in all the mental activities we must attend before we know, feel or act. It is a characteristic of conscious लाइफ। सो आपके लाइफ पे ना 2 वेज में हमारा लाइफ चलता है। दैट मीन्स हम 2 थिंग्स से हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं। क्या 2 चीज़ें हैं? दैट मीन्स आप जब भी कोई चीज़ों को आप ऑब्जर्व करते हैं और एनालाइज करते हैं, व्हेन वी थिंक और वी सो ए थिंग एंड एनालाइज दैट, सो हमारे पास 2 चीज़ें आएंगी हमारे माइंड में, दैट इज़ कॉन्शियसनेस एंड अनकॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस जब आप फोकस करके कोई स्टेबल थिंग को ऑब्जर्व करते हैं एंड उसको ऑब्जर्व करके कोई जनरलाइजेशन आइडिया गेन करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कॉन्शियसनेस। आप माइंड में कोई अलग चीज़ नहीं घुसाएं, एक ही चीज़ के ऊपर फोकस्ड है एंड उसको बहुत ही अच्छे से ऑब्जर्व करें, दैट इज़ कॉल्ड कॉन्शियसनेस। अगर उसके ऑपोजिट में चलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड अनकॉन्शियसनेस। मीन्स आपने कोई एक हैपोजिटली कुछ सोच लिया एंड वो साथ ही साथ वैनिश भी हो गया। मीन्स कुछ चीज़ होता है ना, आपने सोचा दिन भर में एंड उसको आप रात तक भूल जाते हैं। हम होता है ना, कुछ चीज़ों को रख दिए उसके बाद कुछ टाइम के अंदर ही भूल गए, तो ये अनकॉन्शियस माइंड होता है। कोई चीज़ अगर कॉन्शियस माइंड में करते हैं तो बहुत लॉन्ग टाइम तक याद रहता है, ठीक है। सो उसके ऊपर ही अटेंशन रहता है। कोई भी चीज़ को, सपोज आप कभी एक फूल को देख लिया, ठीक है, फ्लावर को देख लिया, फ्लावर को देखने के बाद आप ऑब्जर्व किए, आफ्टर ऑब्जर्वेशन आपने एक फ्लावर को देखते ही हमारे फेस में स्माइल आता है, तो ये ना बहुत फ्रिक्वेंटली होता है। सो ये क्यों हुआ? आपने अटेंशन दिया, कोई भी चीज़ करने से पहले आपने अटेंशन दिया, फोकस किया फ्लावर के ऊपर, सो दैट आपने उसको फील किया एंड उसके अकॉर्डिंग आपका माइंड रेस्पॉन्स दिया, ठीक है। सो इस अकॉर्डिंग ही समझना, मैंने सबसे ईजीएस्ट एग्जाम्पल दिया है आपको, सो उस अकॉर्डिंग ही इसको भी लिखते जाना है। सो अटेंशन क्या है? वन काइंड ऑफ मेजर एस्पेक्ट है जो कि इन्वॉल्व रहता है आपके सारे मेंटल एक्टिविटीज़ के साथ, जितने भी एक्टिविटीज़ आप करते हैं। अभी जैसे आप कॉन्शियस माइंड में मेरे बातों को सुन रहे हैं, क्यों सुन रहे हैं? बिकॉज आपको ऑब्जर्वेशन के थ्रू बहुत कुछ नॉलेज मिलेगा या फिर आपको उसे एग्जाम में अच्छे से लिखना है, सो दैट आप सुन रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड कॉन्शियसनेस और वन काइंड ऑफ अटेंशन, ठीक है। बच्चे अटेंटिव रहे तो क्लास में अच्छा रहता है, तो ये बच्चों के माइंड के अकॉर्डिंग हो रहा है। सो यहाँ पे जो भी चीज़ होगा बच्चों के मेंटालिटीज़ के साथ वो रिलेटेबल होगा। So that is mental activities always linked with the attention. Sorry. We must attend before we know. कोई चीज़ को अटेंड करने से पहले, सपोज आप कोई मैरिज पार्टी आप जा रहे हो, तो क्यों जा रहे हैं? बिकॉज आपको जाना है, आपके कॉन्शियस माइंड ने उसे क्या बोला, अटेंड करने को बोला, सो आप कर रहे हैं। तो ये भी हो गया कॉन्शियस लाइफ में जो भी डे टू डे लाइफ में चल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आपने क्या किया, कंसंट्रेशन किया या फिर फोकस किया उस चीज़ के ऊपर, सो दैट आपके लाइफ में आपने उसको अटेंड किया, ठीक है। सो इट इज़ अ कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्शियसनेस अपॉन वन ऑब्जेक्ट रेदर देन अनदर। कोई एक चीज़ को छोड़ के और एक चीज़ पे ध्यान देना। दैट मीन्स 2 चीज़ अगर साइमल्टेनियस वे पे आता है तो यहाँ पे दोनों चीज़ों में से जो इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हम उससे फोकस करते हैं। जस्ट लाइक जैसे सपोज थिंक कर लीजिए कि आपका एग्ज़ाम्स है और उसके साथ आपको कहीं पे घूमने भी जाना है, तो आप दोनों चीज़ नहीं कर सकते एक साथ, एट ए टाइम आप 2 वर्क को नहीं कर सकते, उसमें कोई ना कोई वर्क खराब होता है।
सो अटेंशन होना या फिर अटेंटिव होना टूवर्ड्स इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड इज कॉल्ड अटेंशन, व अदरवाइज कॉल्ड कॉन्शियस प्रोसेस। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग देखिए डेफिनेशन यहाँ पे मेंशन है, डेफिनेशन ऑफ अटेंशन, दैट इज J.S. रोज ने यहाँ पे मेंशन किया है, J.S. रोज, दैट इज अटेंशन इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ थॉट्स क्लियरली बिफोर द माइंड। हमारे दिमाग में, बिफोर द माइंड मीन्स माइंड के पास, हमारे दिमाग में कोई चीज़ अगर एंटर किया है, दैट मीन्स आप उस चीज़ को पहले देखे हैं एंड उसको पाना चाहते हैं, या फिर आप चाहते कि उसके साथ वर्क करें, सो दैट आपके माइंड में वो थॉट्स क्रिएट हुए, ऑब्जेक्ट के रिलेटेड थॉट्स क्रिएट हुए, एंड ये क्लियरली वन काइंड ऑफ लाइन बना दिया या मार्जिन्स बना दिया, जिसके थ्रू आप क्या गेन कर रहे हैं, अटेंशन। तो अटेंशन वन काइंड ऑफ प्रोसेस है जिसके थ्रू आप कोई भी ऑब्जेक्ट के थॉट्स को क्लियरली प्रेजेंट कर सकते हैं अपने माइंड के पास। ओके, सो और एक मैंने दिया है डम बिलीव। ठीक है, डम बिलीव के अकॉर्डिंग इट इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्साइंस, जहाँ पे आप कॉन्साइंस सुन रहे हो वहाँ आप कंसियसनेस भी लिख सकते हैं, बिकॉज कॉन्साइंस मीन्स होता है जो साइंस, दैट मीन्स साइंस मीन्स होता है कंसियसनेस में आप लॉजिक यूज़ करते हैं, तो कॉन्साइंस में भी आप लॉजिक एंड ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, जो ऑब्जेक्ट के साथ जो लॉजिक का रिलेशनशिप है आप उस पर फोकस करके चल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड अटेंशन, and it is essential element in all creative activities। क्रिएटिव एक्टिविटीज़ जब भी आप करते हैं तब क्या करते हैं, माइंड में पहले माइंड मैप्स बनाते हैं, माइंड मैप्स के थ्रू यहाँ पे आप फोकस करते हैं एक चीज़ के ऊपर, आफ्टर दैट उसी चीज़ के तौर पे आप आगे चलते हैं। सो हम यहाँ पे दो चीज़ के ऊपर एक साथ फोकस नहीं करेंगे, एट ए टाइम हम एक ही चीज़ के ऊपर फोकस करेंगे। सो नेक्स्ट चलते हैं, ये देखिए देयर आर टू फील्ड्स ऑफ अटेंशन, दो फील्ड्स हैं। ठीक है, मैं अभी इसको बता चुकी हूँ कि क्या है नहीं है, फिर भी बता रही हूँ। देयर आर टू फील्ड्स ऑफ अटेंशन, फर्स्ट वन इज द अटेंशन, उसके नीचे मैं क्या लिखी हूँ देखिए, फोकस ऑफ कंसियसनेस, एंड सेकेंड वन इज इन अटेंशन मार्जिन ऑफ कंसियसनेस। फोकस ऑफ कंसियसनेस मीन्स जहाँ पे आप बहुत ही ज़्यादा कंसंट्रेट हो जाते हैं, दैट मीन्स कोई चीज़ का अगर डेंसिटी इंक्रीज हो जाए तो क्या होता है, डेंसिटी अगर इंक्रीज़ हो जाए तो वो बहुत ही डेंस हो जाएगा, तो थिक बन जाएगा कोई चीज़। अगर वहाँ पर मैंने बहुत पतला बना दिया तो वो नहीं बनेगा। तो ऑब्वियस है कि जिस पे आप फोकस ज़्यादा करते वो वर्क में आप अटेंशन दे रहे, इसलिए आपका फोकस ज़्यादा है, एंड कंसियस माइंड में आपने सोचा है इसलिए उसको आप प्रोसीड करेंगे। इन अटेंशन में क्या होता है कि मार्जिन ऑफ कंसियसनेस, दैट मीन्स आप मार्जिनलाइज्ड हो गए, दैट मीन्स मार्जिन में प्रेजेंट है, आपने उसको एंटर नहीं किया, अटेंशन में नहीं डाला, आप उसको सिर्फ साइड बाय साइड देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, बट उसके लिए कुछ नहीं कर रहे, तो ये हो गया मार्जिन ऑफ कंसियसनेस। When we focus our attention on any object, other things lie in the margin of consciousness। तो यहाँ पे ये बताया गया, अगर आप कोई चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट के ऊपर, कोई थिंग्स के ऊपर, सो अदर थिंग्स जो रहेगा ना वो मार्जिन ऑफ कंसियसनेस पे रहेगा, मार्जिन ऑफ कंसियसनेस पे रहेगा। दैट मीन्स आप जो आपका माइंड का अटेंटिवनेस बोल रहे हैं, तो अटेंटिवनेस के थ्रू आप एक ऑब्जेक्ट को वर्क करवा रहे हैं और ऑब्जेक्ट के साथ काम कर रहे हैं, बट दूसरा चीज़ अगर आ गया वो लाइन पे खड़ा रहेगा, जब ये काम खत्म हो जाएगा उसको प्रायोरिटी मिलेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए मैंने एग्जाम्पल भी दे दिया और अच्छे से आप समझ सके इसलिए। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी आर सिटिंग इन ए ट्रेन एंड रीडिंग ए बुक, ये सब कोई करते हैं हम लोग। व्हेन वी आर सिटिंग इन ए ट्रेन एंड रीडिंग ए बुक, वी आर सो engrossed in reading that the movements of the wheels of the train and the noise of the people around us or the sounds of the hawkers etc. doesn't disturb us because they lie in the margin of consciousness while the reading was in the focus of consciousness। So यहाँ पे बताया गया, क्या बताइए, आप जब ट्रेन में चल रहा है, ठीक है, सपोज आप ट्रेन में बैठे हैं, ट्रेन चल रहा है, तो ट्रेन में तो बहुत सारे साउंड्स होते हैं, आप एक साथ ना उसके साथ बुक भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, रीडिंग ए बुक, बट आप ना पढ़ाई में इतना ही घुस गया है, जो साइड बाय साइड जो चल रहा है ट्रेन का साउंड्स और ट्रेन के जो व्हील्स हैं, चक्के हैं, उसका साउंड्स आपको नहीं आ रहा है। जो लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं वो बातचीत कर रहे बहुत ही ज़्यादा, उनका भी साउंड नहीं आ रहा है।
या हॉकर्स जो साउंड करते हैं, जो भी ये ले लो वो ले लो, वो साउंड भी नहीं आ रहा है, दैट मीन्स ये डिस्टर्ब नहीं किया। तो आपने जो चीज़ को फोकस किया, कौन सा चीज़ को हमने फोकस किया, रीडिंग ए बुक। तो रीडिंग ए बुक को जो फोकस किया तो उससे पता चला कि वो चीज़ फोकस ऑफ कॉन्शियसनेस में था, मीन्स अटेंशन हमने दिया। बाकी जितने चीज़ थे दैट मीन्स जो मूवमेंट ऑफ व्हील्स ऑफ द ट्रेन और नॉइज ऑफ द पीपल और साउंड ऑफ द हॉकर्स, ये सारे किसमें है, मार्जिन ऑफ कॉन्शियसनेस। दैट मीन्स इसको हमने इग्नोर किया। साइड बाय साइड प्रेजेंट है बट हमें कोई भी वो चीज़ ये नहीं कर सका, हैम्पर नहीं कर सका या फिर ऑब्स्टेकल क्रिएट नहीं कर सका। सो नेक्स्ट चलते हैं। सो ऑब्जेक्ट्स आर कंटिन्यूअली, ऑब्जेक्ट्स क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूअली पासिंग फ्रॉम द मार्जिन ऑफ फोकस एंड वाइस वर्सा। ऐसे आप एक चीज़ पे फोकस करेंगे, साइड बाय साइड कुछ चीज़ें आएंगी चले जाएंगी, कुछ चीज़ें आएंगी चले जाएंगी, बट ये क्या होगा, फोकस में नहीं आएगा, कॉन्शियसनेस में नहीं आएगा, पूरा लाइन में खड़ा हुआ है, लाइन पे है, मतलब ऐसे एज मार्क पे है। जैसे आप बुक या कॉपी पकड़ते हो उसके एज लाइन्स होते हैं ना, वैसे जगह पे है, बीच में होगा तब वो फोकस्ड होगा, अदरवाइज उसको हम हटा देंगे या फिर वो खुद ही चला जाएगा। सो व्हाट वाज क्लियर एट वन मोमेंट इन डीम द नेक्स्ट and what was but dimly noticed become distinct. That means अगर आप एक डिम लाइट में, सपोज और भी एग्जांपल्स दे रही हूँ, जो धीरे धीरे कोई चीज़ आता है या फिर कम लाइट में आप कोई चीज़ को देख लिए, कम लाइट में आपने जो चीज़ को देखा, अगर आपने हल्के से देखा, मीन्स वन टाइम देखा एंड वो वैनिश्ड हो गया, तो वो चीज़ अलग है। किससे अलग है, जिसको आपने पूरा डिम लाइट में नोटिस किया, डीमली मतलब हल्का हल्का नोटिस किया बट वो प्रेजेंट है। दैट मीन्स ये दोनों चीज़ों के अंदर डिफरेंस है। आपने हल्के से देखा वो वैनिश्ड हो गया, और एक चीज़ है कि आपने लाइट में, डिम लाइट में देखा बट वो अभी तक प्रेजेंट है। तो ये दोनों के अंदर डिस्टिंक्टनेस आता है। ठीक है, ये सारे चीज़ है ना कि अटेंशन को आपने कैसे सिलेक्ट किया। दैट मीन्स यहाँ पे मैंने उसको एक्सप्लेन करने के लिए बताया और भी ज़्यादा कि मार्जिनल एक्सपीरियंस आर, कौन सा मार्जिनल एक्सपीरियंस है, जो मार्जिन लाइन में रहता है। दैट मीन्स ये मार्जिनल एक्सपीरियंसेस आर एट एनी मोमेंट रेडी टू एंटर इनटू द कॉन्शियसनेस। जो मार्जिन में रहता है वो हमेशा ऐसा है, अभी जाऊँ फोकस के अंदर आ सकता है। ऐसा नहीं होता, जब भी आप बुक पढ़ रहे हो ना ट्रेन में, आप कभी कभी बुक के अंदर घुस गया है, मीन्स पढ़ाई अच्छा लग रहा है, रीडिंग करना अच्छा लग रहा है तो घुस गया है। कभी कभी ऐसा हो रहा है ना, आपका माइंड भी उधर उधर फोकस हो जा रहा है कि और क्या क्या चीज़ें मेरे सराउंडिंग में हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसा हो रहा है। तो कभी भी ये जो मार्जिन में जो खड़े हैं वो फोकस में आ सकते हैं, फिर वैनिश्ड हो सकते हैं, फिर आ सकते हैं, फिर वैनिश्ड हो सकते हैं। तो ये कॉन्शियसनेस में आना जाना लगा रहता है। बट जो चीज़ पूरा फुल टू कॉन्शियसनेस में है तो उसको आप पूरा कंटिन्यूसली फोकस्ड करें। फॉर एग्जाम्पल वी कैन पुट aside the book which we were reading and listen to the sound of the wheels of the moving train if we want to। हम एक साथ दोनों चीज़ कर सकते हैं। कब कर सकते हैं, दैट मीन्स हम चाहते हैं कि हम बुक को पकड़े भी एंड कुछ टाइम के लिए उसको साइड भी कर दिए जो हम पढ़ रहे थे, एंड उसके बाद हम साउंड को भी सुन सकते हैं। तो ऐसे हो गया कि एट ए टाइम हमने दो चीज़ों को फोकस नहीं किया, पहले तो बुक पढ़ रही थी उसको साइड कर दिया, फिर उसके बाद मैंने सुना। तो ये होता है कि आपने कौन सा सिलेक्ट किया। दैट मीन्स आपका माइंड, डज द माइंड सिलेक्ट आउट दोज एलिमेंट व्हिच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड व्हिच टू बी फोकस्ड। किसको फोकस्ड करना चाहिए, किसको फोकस्ड करेंगे, किसको सिलेक्ट करेंगे, सो दैट आपको ऐसा मिलेगा। बिकॉज ऑफ दिस सिलेक्टिविटी, इस सिलेक्टिविटी के लिए ना ए पर्सन गेट हिमसेल्फ एब्जॉर्ब्ड इन ए टास्क। हमें टास्क के अंदर घुसना पड़ता है। एब्जॉर्ब मीन्स क्या होता है, घुस जाना या फिर सोक कर लेना। दैट मीन्स उसके अंदर चला गया, समा जाना, हो गया। तो वैसे चीज़ करना पड़ेगा। कोई टास्क में अगर आप नहीं घुस रहे, दैट मीन्स आप सपोज एक पिकनिक में गए एंड पिकनिक में आप बोल रहे मैं सिर्फ घूमने आई हूँ, खाना नहीं बनाऊंगे। ऐसा करने से आप कोई भी टास्क नहीं करेंगे, बाहर रहेंगे। अगर आपको मन किया कि मैं आज कुछ करूँगी, तो आपने एंटर किया,
सो एंटर करते ही आपने क्या किया, कोई चीज़ों को आपने सिलेक्ट किया, दैट मीन्स कुकिंग को आपने सिलेक्ट किया, इसलिए आप वर्क करें, वर्क में नहीं घुसने से नहीं होगा. So the so-called absent-minded professor is not really absent-minded, but on the other hand he is so engrossed with some problem of interest that all other details of life are forgotten. ठीक है, ऐसा होता है कभी कभी हम लोग बोलते हैं ना, जैसे कि हम लोग टीचर हैं, आप लोग एब्सेंट माइंडेड है, आप लोग मेरी बातें नहीं सुन रहे, आप फिजिकली प्रेजेंट हैं, मेंटली एब्सेंट है, ऐसे बहुत सारे थॉट्स बोले जाते हैं, बातें बोले जाते हैं, सोचते भी हैं टीचर्स लोग. तो ऐसा नहीं है, ऐसे भी होता है कभी कभी टीचर्स लोग पढ़ा भी रहे हैं तो कभी कभी गलत भी पढ़ा देते हैं, तो उसको बोला जाता है कि वो चीज़ गलत नहीं है, बिकॉज कभी कभी गलत हो जाता है, बिकॉज आप वो उस टाइम पे कंसियसनेस के साथ उस वर्ड के अंदर एब्जॉर्ब नहीं हुए, सो दैट आपने फोकस किया अपने लाइफ में जो जो चल रहा है उसको, सो आपने उसके एलिमेंट्स को एब्जॉर्ब कर लिया, कंसियस माइंड में उसको फोकस कर लिया, तो इस बात को आपने सुन नहीं पाया या फिर इस बात को आपने समझा नहीं पाया, ये होता है. तो आपको कंट्रोल करना है अपने अटेंशन के ऊपर कि कौन से चीज़ों को आप कैच करें, होल्ड अटेंशन or try to hold the attention according to the stimuli which are provided by the environment or taken by us. जो चीज़ environment में दिया और हमने लिया, तो उस चीज़ के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ देयर आर 2 स्टिमुली, अगर 2 स्टिमुली है तो उसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्ट वन स्टिमुली विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन द अदर, दैन फोकस्ड ऑन दैट, so that you will get the proper attention according to your conscious mind, and you will use that attention point or that elements in your task by absorbing it. So आप कोई भी चीज़ को absorb करने के बाद उसको कर सकते हैं, अब ऐसे ही आप कंट्रोल करते हैं. सपोज इमोशंस के रिलेटेड भी बोला जाए, आप कोई रिलेटेबल वर्क में है, दैट मीन्स आपके कलीग के साथ, एंड बाय चांस में उसके साथ झगड़ा हो गया, ठीक है. सो क्या होता है ना, पूरे दिन आप डल फील करेंगे, वो वर्क होगा ही नहीं. जो चीज़ में आपने झगड़ा किया था वो चीज़ आप सोचेंगे कि चलो झगड़ा हो गया तो अभी मैं फोकस करूँगा, हो जाएगा, बट वो होता ही नहीं है, बिकॉज आपके माइंड में अभी किसको फोकस किया, आपके कलीग के साथ जो झगड़े हुए, आपने उसको डांट दिया, स्कोल्डिंग किया, उसके ऊपर चला गया. सो आपका फोकस बिगड़ गया एंड आपने अटेंशन नहीं दिया इस वर्क को, एंड ये खत्म हो गया. ऐसा चलता. तो आपको कंट्रोल करना आपके अटेंशन के ऊपर, उसके थ्रू ही आप कर सकते हैं. तो ये मेंटल एक्टिविटीज़ के साथ रिलेटेड है. ऑल द अटेंशंस आर रिलेटेड विद द मेंटल एक्टिविटीज़ और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम व्हिच टू बी फाउंड इन एवरी पर्सन इन द सोसाइटी. सो दैट आप क्या करना है, so to control our attention we have to focus on one thing, not on the others. So before focused on one thing, please compare with please compare the two things, what to be want or what to be focused. आप क्या चाहते हैं या फिर आप क्या में फोकस करना चाहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा. आई होप इतना समझ आया हो. सो अभी फैक्टर्स पे चलते हैं. इसके फैक्टर्स बहुत है जो कि आपके बुक में है नहीं, ठीक है, बिकॉज फैक्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है. फैक्टर्स लिखेंगे तो एक्स्ट्रा मार्क्स भी आता है. दैट मीन्स आप अगर एक्स्ट्रा चीज़ लिखेंगे जो इंफॉर्मेटिव है उसमें मार्क्स आएंगे, अगर वैसे ही सिर्फ स्टोरी लिखते जाएंगे तो कैसे होगा. तो मैंने यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए, एग्जाम्पल्स के तौर पे आप समझा सकते हैं अटेंशन को, इसलिए सो आप एनी वन एग्जाम्पल दे सकते हैं जो आपको अच्छा लगा, ठीक है. सो उतना करने से हो जाएगा, उसको मार्क कर दीजिएगा एंड लिख लीजिएगा, उतना हो जाएगा. अभी चलते हैं फैक्टर्स दैट कंट्रोल अटेंशन, जो फैक्टर कंट्रोल करता है हमारे अटेंशन को. सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फैक्टर, एक्सटर्नल फैक्टर एंड इंटरनल फैक्टर. 2 टाइप्स के फैक्टर्स हैं यहाँ पे. सो एक है एक्सटर्नल फैक्टर, दूसरा क्या है, इंटरनल फैक्टर. तो एक्सटर्नल फैक्टर आर those conditions affecting attention which is concerned with the environment. बहुत ही सिंपल से चीज़ बोलती हूँ, द फैक्टर्स विच आर इन्वॉल्व और विच आर प्रेजेंट इनसाइड द एनवायरमेंट लिंक्ड विद द अटेंशन, ठीक है, और अफेक्टिंग द अटेंशन, इतना मेंशन करना है. जो फैक्टर्स आपके एनवायरमेंट में प्रेजेंट है एंड उसका इफेक्ट अटेंशन के ऊपर, ठीक है. सो अभी क्या हो सकता है, फर्स्ट है इंटेंसिटी.
इंटेंसिटी है, देन सेकंड क्या है आपका साइज, देन थर्ड रिपीटेशन। अभी पहले ये 3 खत्म करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट पेज में जाएंगे, क्या है समझेंगे, ठीक है। सो इंटेंसिटी आपको याद होगा स्टिमुलस रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग। अगर सपोज थिंक करिए, अगर थॉर्नडाइक का ट्रायल एंड एरर में मैं क्या करती कि कैट को एक छोटा फिश देती, एक बड़ा फिश देती। सो कैट का अगर माइंड उतना पावरफुल होता तो छोटे फिश को नहीं बड़े फिश को खाता, ठीक है। बट ये सिलेक्शन कौन कर सकता है, ह्यूमन बींग्स कर सकते हैं, क्या उसको खाना है। सपोज वहाँ पे मैं अगर 2 फिश दी इसलिए वो उसने डिस्टिंग्विश नहीं कर सका, ऐसा थिंक आएगा ना। बट अगर सपोज ये थिंक कर लीजिए कि आप एक साइड में ओनली मिल्क दे दी, दूसरे साइड में फिश दे दी, तो क्या खाएगा, आप लोगों ने ये चीज़ किया तो क्या होगा, ओनली फिश खाएगा, उसके बाद मिल्क पिएगा, ठीक है। सो ये चीज़ होता है कि सिलेक्शन कैसे किया, जो उसका सबसे पसंदीदा काम है या फिर जो उसका फेवरेट फूड है उसको उसने ज़्यादा अटेंशन दिया, इसलिए वो उसको खाया। सो इसको बोल सकते हैं इंटेंसिटी। जितना स्ट्रॉन्ग स्टिमुली होगा उतना ही हम ज़्यादा नोटिस करेंगे, एंड वीक स्टिमुली को, जो भी वीक स्टिमुली है उसको हम क्या करेंगे, डब करेंगे, दैट मीन्स साइड कर देंगे। सपोज आपके माइंड में अभी 2 वर्क कर चल रहा है, एक है तो एग्ज़ाम के लिए, दूसरा है कि मैंने बोला अभी घूमने जाना है, तो आपने फोकस्ड किसको किया, एग्ज़ाम को, बिकॉज स्ट्रॉन्ग स्टिमुली है, वो आपके रिलेटेबल है, दैट मीन्स आपके लाइफ के रिलेटेड है, एंड उसके थ्रू आप लाइफ में बहुत सारा अचीवमेंट गेन कर सकते हैं, इसलिए। बट ऑन द अदर हैंड आपको क्या मिलेगा, हैप्पीनेस मिलेगा। सो आप दोनों में से जो वीक स्टिमुली है उसको आपने क्या किया, बल्कि बाद में हम लोग यूज़ करेंगे, उसको सपोर्ट किया, बट साइड कर दिया, एंड इसको आपने क्या किया कि आपने एक्सेप्ट किया, एब्जॉर्व किया, एंड उसको किया। सो यहाँ पर देखिए, स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस इज मोर लाइकली टू बी नोटिस्ड देन ए वीक वन, और वीक स्टिमुलस जो सपोज 2 स्टिमुलस है, उसमें जो स्ट्रॉन्ग रहेगा उसको हम नोटिस करेंगे, दूसरे वालों को हम क्या करेंगे, नोटिस नहीं करेंगे। लाइक ए लाउड नॉइज टू ए विस्पर और ए ब्राइट लाइट टू ए डल लैम्प। सो ऐसा होता है ना, यहाँ पे 2 एग्जाम्पल दे दिए, कैसे आप कैसे सिलेक्ट करते हैं। सपोज मैं अभी बात करूँ, धीरे धीरे पढ़ो, हाँ ऐसा होगा ऐसा होगा, ऐसे धीरे धीरे बात कर ली, और एक टाइम बहुत ज़ोर से मैं फोकस्ड के साथ बात कर रही हूँ, तो आप कौन से सिलेक्ट करेंगे, बिकॉज आपको प्रॉपरली सुनाई जहाँ जाएगा तो आप उसी को करेंगे अकॉर्डिंग टू योर नीड, जो चीज़ जैसा होता है। सपोज आप कोई प्राइवेट बातें कर रहे हैं तो आप विस्परिंग कर सकते हैं, आपने विस्परिंग को सिलेक्ट किया। बट जब आप चाहते हैं कि बहुत अच्छे से एक चीज़ को सुने, उसे एब्जॉर्व करें, उसको माइंड में फिक्स कर ले, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस, दैट मीन्स जो लाउडर वॉइस में बात होगा उसको सुनना है। वैसे ब्राइट लाइट एंड डैम्प लाइट और द डल लैम्प का है, दैट मीन्स ब्राइट लाइट के साथ डैम्प लाइट भी लिख सकते हैं, दैट मीन्स जो डिम लाइट है उसको भी मेंशन कर सकते हैं डल लैम्प को छोड़ के। दैट मीन्स डल लैम्प, एक जगह में हमने पूरा छोटा सा एक लैम्प लिया एंड उसमें जला दिया उसको, एंड थोड़ा थोड़ा लाइट वो दे रहा है, तो उसको चूज़ करेंगे, या फिर घर पे 2-4 लाइट्स लगे हुए हैं उसको आप चूज़ करेंगे, ऑब्वियस इसको ही हम चूज़ करेंगे, डल लैम्प को हम सिलेक्ट नहीं करेंगे। इंटेंसिटी बहुत ही मैटर करता है। उसके बाद आते हैं सेकंड, दैट इज साइज। ए लार्ज ऑब्जेक्ट विल ड्रॉ अटेंशन मोर रीडिली दैन अ स्मॉल वन। कोई भी ऑब्जेक्ट आपने पकड़ा है, ठीक है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कंसियसनेस। सपोज आपने 2 ऑब्जेक्ट पढ़ा है, 2 ऑब्जेक्ट के अंदर जो ऑब्जेक्ट बड़ा होगा अब उसको ज़्यादा फोकस्ड करेंगे, जो छोटा है अब उसको कम फोकस्ड करेंगे, वैसे बोलेंगे। तो अप्रोप्रिएट साइज हो। सपोज कोई भी राइटिंग स्किल में अगर 2 पर्सन अभी ब्लैक बोर्ड में लिख रहा है, एक पर्सन ने बहुत बड़े बड़े से हैंड राइटिंग में लिख दिया, सुंदर से बड़े बड़े हैंड राइटिंग में लिख दिया, एंड और एक पर्सन ने बहुत ही छोटा छोटा लिखा, तो आपने कौन सा आपको दिखाई दे रहा है या फिर नोटिस्ड होगा, बड़े वाले, तो इसलिए बड़े वाले को हम सिलेक्ट करेंगे। जो कि जैसे कि टॉल बिल्डिंग में लिखना हो या फिर एडवर्टाइजमेंट में लिखना हो तो हम उसको सिलेक्ट करते हैं वैसे टाइप को। सो अटेंशन उसके अकॉर्डिंग होता है, साइजेस के अकॉर्डिंग। रिपीटेशन, क्लास में अगर कोई चीज़ एक दिन के लिए हुआ, सपोज एक दिन के लिए टेस्ट हुआ, एक दिन के लिए कोई वर्कशॉप हुआ या कुछ ऐसा हुआ, तो हम उसको ज़्यादा नोटिस नहीं करते। बट
जो चीज़ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है एंड रिपीटेड टाइम होता है, उससे हम बहुत ज़्यादा मतलब अट्रैक्ट हो गए तो कंसियस माइंड में अटेंड करते हैं। दैट मीन्स जस्ट लाइक ड्रिल वर्क, ठीक है, बच्चों को बार बार करवाया जाता है सो दैट वो ज़्यादा फोकस्ड करेंगे, ठीक है। जो चीज़ उन्हें नहीं पता उसको क्यों फोकस करेंगे, तो वैसा टाइप का, ठीक है। अभी नेक्स्ट चलता है। सो नेक्स्ट में आ गए हम फोर्थ पॉइंट में, दैट इज चेंज। To attract attention, change should not be gradual one, but a sudden one. किसी चीज़ को अट्रैक्ट करना है, ठीक है, अटेंशन लेना है, तो आप सपोज थिंक कर लीजिए कि आप रिपीटेडली वन टाइप के कपड़े पहनते हैं, वही वर्ड, सेम टाइप ऑफ क्लॉथ्स, बट सडनली हमें क्या करना है कि हमें चेंज करना है, मेक ओवर कर लिया, कुछ चेंज कर लिया एंड उसके थ्रू हमने न्यू कपड़े लिया, न्यू स्टाइल लिया, तो क्या होगा, लोग अट्रैक्ट होंगे। तो ग्रेजुअल जो चेंजेस होते हैं उसको फोकस नहीं करता। दैट मीन्स रेगुलरली जो हम करते हैं या फिर रेगुलरली धीरे धीरे जो चेंज हो रहा है उसको कोई फोकस नहीं करता। सडनली जो चेंज होता है उसको ही लोग फोकस करते हैं, ठीक है। ऐसे मैं अभी धीरे धीरे कर रही हूँ, बात कर रही हूँ, तो आप लोग फोकस नहीं करिए। मैं अगर जोर से बोल दी वो माइंड में रह जाएगा। क्यों हुआ? बिकॉज मैंने बहुत लाउड वॉइस में बोला या अपनी वॉइस को मॉड्यूलेट किया सो दैट ये अट्रैक्ट किया आप लोग को, अटेंशन गेन किया कि चलो पढ़ो। ऐसे मैंने अगर जोर से बोल दिया, इसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं अगेन मूवमेंट। ये मूविंग ऑब्जेक्ट readily catches attention. A child's attention is always attracted by a moving toy rather than by a steady toy, ठीक है। अगर सपोज थिंक करिए कि बच्चों के पास, छोटे छोटे बच्चों के पास आप देखें, बच्चों को चुप कराने के लिए हम लोग कोई ट्रेन दे देते हैं या फिर गाड़ी दे देते हैं जो चलते रहता है, मतलब उसको हमने की लगा दिया एंड की के थ्रू हमने उसको मूव करवाना स्टार्ट किया, चला दिया एंड चलने लगा। तो ये क्या किया, अगर वो स्टीडी होता, बच्चों का माइंड उतना फोकस नहीं होता, छोटे बच्चे, तो मूविंग टॉय को देख के वो बहुत हैप्पी हो जाते हैं एंड अटेंशन देते हैं। वैसे क्लासरूम का ये एग्जाम्पल दिया है कि अगर एक दिन क्लासरूम में हर दिन पढ़ाया जाता है, एक दिन बोला जाएगा आज मूवी दिखाया जाएगा, तो कैसे होगा, सारे बच्चे प्रेजेंट रहेंगे एंड अटेंटिव हो जाएंगे, ठीक है। वैसा कॉन्ट्रास्ट, एनीथिंग दैट इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स सराउंडिंग इज लाइकली टू स्टैंड आउट एंड कैच द आई। ऑब्वियस होता है, जो हम दुर्गा पूजा में करते हैं या कोई भी ऑकेजन में करते हैं। सपोज पूरे साल में कुछ नहीं हुआ, बट एक टाइम में पूजा के टाइम पे क्या हुआ, एक एक जगह पे मंडप बैठा, पूजा किया, वहाँ पे लाइट्स लगाए गए, तो हम बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो कोई भी चीज़ अगर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर में हो, मीन्स कोई भी एरिया हो गया, कोई भी चीज़ हो गया, ब्लैंक स्पेस को हमने कुछ से भर दिया, तो ये क्या होता है ना, वन काइंड ऑफ अट्रैक्ट करता है, तो ये कॉन्ट्रास्टिंग है। देन उसके बाद चलते हैं नोवेल्टी। नोवेल्टी, एनीथिंग दैट इज न्यू, नोवेल एज वेल एज स्ट्रेंज, अट्रैक्ट्स अटेंशन। जो चीज़ न्यू है, सपोज आपके पास ना बहुत सारे बुक है, बट आपको एक बुक मैंने न्यू दिया, उसमें न्यू आइडियाज़ है, साइट्स हैं, कुछ मूवी क्लिप्स हैं, कुछ कुछ चीज़ों के मेंशन किया गया, मूवीज़ को रिटन फॉर्म में लिखा गया, तो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आए, तो आप क्या करेंगे, बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो ये होता है नोवेल्टी। जो चीज़ स्ट्रेंच होता है एंड बहुत ही ज़्यादा अलग दिखता है, उसी के तौर पे हम लोग क्या हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा अटेंटिव हो जाता है एंड अट्रैक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है वेराइटी। सो वेराइटी में चलते हैं। वेराइटी मीन्स यूजिंग वेरियस मैथडोलॉजीज टू रिटेन स्टूडेंट्स अटेंशन। सो वेराइटीज़ अगर हम लोग यूज़ करते हैं, क्लासरूम में वन टाइप ऑफ पढ़ाई हो रहा है, दैट मीन्स अगर हम लोग हर एक दिन क्या करेंगे, ओनली बुकिश पढ़ेंगे तो बोरिंग हो जाएंगे, बुक में तो सेम चीज़ है, क्यों पढ़े, ऐसे ही होता है। अगर उसको हम क्या करें, डिफरेंट मेथड्स के थ्रू समझाएं, कोई डायग्राम समझाएं, कोई प्रेजेंटेशन के थ्रू समझाएं, तो वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है, स्टूडेंट्स के अटेंशन को वो गेन करता है। एंड लास्टली मिस्टीरियसनेस, मिस्ट्रीज जैसे बोलता है ना, मिस्टीरियसनेस, ठीक है। इट इज़ एविडेंट दैट व्हेन एन एलिमेंट ऑफ मिस्ट्री एंट्रीज
enters normal or commonplace behavior, attention is directed towards it at once. Suppose आपको कोई चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है, बट आपने मूवीज़ में देखा या फिल्म्स में देखा है एंड सडनली आपके पास वो अपीयर हो गया, कोई भी प्लेस हो, कोई भी पर्सन हो सकता है, अपीयर हो गया, तो आप कितना हैप्पी हो जाएंगे. ये हो गया ट्रेजर बॉक्स लाइक मिस्ट्री, बाय चांस में हो गया, तो वो भी अटेंशन गेन करता है. तो ये सारे एक्सटर्नल है, ये एनवायरनमेंट में होते हैं एंड आपके जो भी चीज़ें हैं, दैट मीन्स आपके कॉन्शियस माइंड में जो भी एलिमेंट्स है उसको बहुत ही ज़्यादा अटेंशन मिल जाता है उसके थ्रू. ठीक है, अभी देखिए इंटरनल फैक्टर्स में 4 चीज़ें हैं, दैट इज ये विद इन द इंडिविजुअल्स है. आपका मोटिव्स, इंटरेस्ट, माइंडसेट और एटीट्यूड्स एंड मूड्स. मूड स्विंगिंग होता है, मैं लास्ट से चलती हूँ, थोड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा. मूड स्विंगिंग सबका होता है. हाँ, कभी भी जस्ट लाइक गर्ल्स को बहुत सारी प्रॉब्लम है, मंथली इश्यूज़ होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होता है, तो उसमें क्रैम्प्स आते हैं, तो मूड स्विंग होते ही है. अदरवाइज़ अगर मेल्स का बोलूँ, उनको अगर कोई चीज़ चाहिए एंड झगड़ा हो गया तो होता है. अगर उनके बिहेवियर के अकॉर्डिंग बोलूँ तो मोस्ट ऑफ द टाइम जितने मेल्स होते हैं वो कुकिंग करना पसंद नहीं करते ऐसा, तो वो चीज़ है. कभी कभी मूड आ गया करना है तो वो चीज़ है. अब रेगुलर पे जो चीज़ पसंद नहीं है, कभी कभी मूड स्विंगिंग के थ्रू आ गया. सो ये मूड्स होता है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ मूड्स होते हैं आपके क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंग, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, या फिर आपको कहीं पे ब्लॉग बनाना है, आपको कहीं पे घूमने जाना है, तो आपने कहीं न्यू प्लेस देखा एंड बनाना स्टार्ट कर दिया, होता है. बट ओल्ड प्लेसेस में रेगुलरली बनाना किसी को पसंद नहीं, रेगुलरली ओल्ड क्लॉथ्स पहनना किसी को पसंद नहीं. तो ये मूड के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा चीज़ कब पसंद आ रहा है. मोटिव्स, जैसे कि कुछ चीज़ें हैं ना, तो रेगुलरली करना पड़ता है. जस्ट लाइक भूख लगने से खाना ही पड़ेगा, हंगर, थ्रस्ट, पानी प्यास लगा मीन्स पानी पियो. जस्ट लाइक सेक्स हो गया या एंगर हो गया, ये मूड के ऊपर, मोटिव्स के ऊपर भी कुछ टाइम होता है, बिकॉज नीड के अकॉर्डिंग भी होता है. ये सबको पता रहता है, फिज़िकल जो भी बॉडीज़ हैं ये उसका नीड रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग होता ही है. गुस्सा कभी कभी आ जाता है, आपको बहुत ज़्यादा खुश रहना पसंद है तो आप कुछ बुक पढ़ लेते हैं या फिर क्रिएटिव आइडियाज़ लगा लेते हैं, किसी को डांस करना पसंद है, तो ये मोटिव्स हैं जिसके थ्रू वो हैप्पी रहना चाहता है या फिर खुद को अटेंटिव करना चाहता है. दैन इंटरेस्ट, ऑब्वियस कोई चीज़ पे अगर इंटरेस्ट ना हो आप फोकस नहीं करेंगे, जिस चीज़ पे आपको इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा लगता है आप करते हैं. एंड नेक्स्ट माइंडसेट, ऑब्वियस है, आप कोई वर्क करना चाह रहे हैं, अगर आपका माइंडसेट नहीं है दैन आप कर नहीं सकते, ऑब्वियसली आप उसमें फेल हो जाएंगे. तो ये राइट एटीट्यूड और द पॉजिटिव एटीट्यूड एंड नेगेटिव एटीट्यूड बहुत है टुवर्ड्स एनी वर्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सो इसको हमने लिख दिया. दैन अगेन इंटरेस्ट एंड अटेंशन ना 2 साइड्स हैं कॉइन के. अगर हम लोग कॉइन्स के 2 साइड्स पकड़ते हैं तो इंटरेस्ट एंड अटेंशन, ये 2 जो चीज़ें हैं, ये दोनों चीज़ें इक्वल है नहीं बोल सकते, बट सेम कॉइन्स के 2 साइड्स हैं. बिकॉज इंटरेस्ट है तभी अटेंशन है, अटेंशन है तभी न्यू इंटरेस्ट आ रहा है, ऐसे टाइप का. तो उनके अकॉर्डिंग बोला गया है, MC दुग्गल ने बोला है, MC दुग्गल एक साइकोलॉजिस्ट है. अकॉर्डिंग टू MC दुग्गल, इंटरेस्ट एज लेटेंट अटेंशन एंड अटेंशन एज इंटरेस्ट इन एक्शन, वही है. दैट मीन्स इंटरेस्ट है तो साइड बाई साइड आपको अटेंशन मिलेगा या फिर अटेंशन आप देंगे, अदरवाइज अटेंशन है तो काम में इंटरेस्ट आएगा. ये 2 चीज़ बोला गया. उसके बाद चलते हैं टाइप्स ऑफ अटेंशन में. टाइप्स ऑफ अटेंशन में देखिए देयर आर 2 टाइप्स ऑफ अटेंशन, वन इज involuntary and another one is voluntary. Involuntary is also known as non-voluntary or the non-volitional. आपके बुक में ये टर्म्स नहीं है, सो ऐसे टर्म्स CTT में आ जाते हैं, सो इसलिए मैंने यहाँ पे और एक्स्ट्रा वर्ड दे दिया, मेंशन कर दिया है, नॉन वॉलिशनल. यहाँ पे वॉलंटरी और वॉलिशनल बोल सकते हैं, वॉलंटरी और वॉलिशनल. सो इनवॉलंटरी एंड वॉलंटरी, ये दो चीज़ें हैं, इसके अगेन टाइप्स हैं. ठीक है, कोई चीज़ में अगर हमने फोर्स लगाया, दैट मीन्स बाई चांस में कोई चीज़ पे हमने फोर्स लगाया एंड वो चीज़ें चेंजेस आ रहे हैं, नेचुरली हो रहे हैं बट चेंजेस हो रहे हैं, सो उसको हम एनफोर्स्ड बोलते हैं. एंड स्पॉन्टेनियस कभी कभी हो गया,
कभी कभी कोई चीज़ हो गया स्पॉन्टेनियसली तो वो बोला जाता है। सडनली आप सोचे नहीं होंगे ऐसा चीज़ हो गया आपको, सडनली होता है ना, बहुत लोग कुछ सालों पहले कुछ कपड़े पहनते होंगे, उसमें 100 रुपया छोड़ दे, बाई चांस में 100 रुपया मिल गया, 10 रुपया भी मिल जाए तो बहुत हैप्पी हो जाता है। तो वैसा टाइप के हैं एक्शंस। सो उसमें हम हैप्पी हो जाते हैं, इंटरेस्ट चला जाता है, फोकस्ड हो जाता है। देन वॉलंटरी अगेन 2 टाइप्स के, इम्प्लीसिट एंड एक्सप्लीसिट। यहाँ पे एक टर्म्स मैंने वहाँ पे हुआ नहीं, क्यों नहीं हो रहा था पता नहीं, लिख नहीं पा रही थी, सो मे बी मार्जिन के वजह से थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो गया। तो यहाँ पे प्लीज़ यहाँ पे एक्सप्लीसिट मेंशन कर दीजिएगा। जब लिखे हैं नोट्स में वो मेंशन है, बट एक्सप्लेनेशन में मेंशन है, बट साइड में इम्प्लीसिट के साइड में जो और एक ऐसा मार्क है ना, तो उसमें लिखना है, ठीक है। एक्सप्लीसिट लिखना है, एक्सप्लीसिट, EXPLICIT, एक्सप्लीसिट। सो अभी चलते हैं पहले में, दैट इज़ अ नॉन वॉलिशनल अटेंशन में, और नॉन वॉलिशनल के बाद हम वॉलिशनल में चलेंगे। सो नॉन वॉलिशनल और इनवॉलेंटरी और नॉन वॉलेंटरी जो भी आपने बोला है, तो उसमें देखिए, व्हेन वी अटेंड नेचुरली, कोई चीज़ को आप नेचुरली अटेंड कर रहे हैं, ठीक है, व्हेन वी अटेंड नेचुरली एंड ईजीली spontaneously without effort, attention is said to be involuntary। अचानक से कोई चीज़ हो गया, ठीक है, आप कुछ बोलना चाहते थे धीरे धीरे, बट आपने ज़ोर से बोल दिया, बाई चांस में, आपका माइंड नहीं चाहता था, इवन आप नहीं चाहते थे कि ऐसे बोले, बट हो गया, तो लोगों का अटेंशन आपके तरफ आ गया, तो ये होता है इनवॉलेंटरी, ठीक है। सो इस पे भी अगेन डिपेंड करता है कि क्वालिटी ऑफ इंटेंसिटी कितना है। अगर मैं इतना धीरे बोलूँ, हाँ हेलो हो गया, ऐसे बोलूँ तो कैसे होगा, आपका अटेंशन नहीं आएगा। हाँ हो गया, इतना ज़ोर से बोलूँ तो ऑब्वियस अटेंशन आएगा। तो ये होता है कि लाउडनेस एंड जो क्वालिटी है, इंटेंसिटी है, कैसे अट्रैक्ट करता है लोगों को। एंड दिस टाइप ऑफ अटेंशन इज डिटरमिन्ड बाय इंस्टिंक्ट। अभी इंस्टिंक्ट क्या है, दैट इज अ स्टिमुली। इंस्टिंक्ट मीन्स स्टिमुली, therefore it is called enforced, involuntary और non volitional attention। यहाँ पे स्टिमुली के अकॉर्डिंग होता है। सपोज आपको साउंड नहीं करना है, बट किसी चीज़ ने आपको डरा दिया या फिर आपको काट लिया, तो आप क्या करते हैं, जोर से चीख पड़ते हैं हम लोग, ये है इनवॉलेंटरी। आप चाहते नहीं थे बट हो गया बाई चांस में, तो ये हो गया इनवॉलेंटरी और नॉन वॉलिशनल अटेंशन, एनफोर्स्ड टाइप। ये एनफोर्स्ड टाइप है, ठीक है। अगर कोई चीज़ बोल सकते हैं सेंटिमेंट्स के साथ है, दैट मीन्स आप कोई इमोशनली और स्पॉन्टानियसली हो ही जाता है। कोई कोई लोग होते हैं ना, मूवीज़ देखते देखते रो देते हैं, मूवीज़ ने अटेंशन इतना ले लिया उसका कि वो देखते देखते स्पॉन्टेनियसली कब रो दे रहे हो उसको खुद ही पता नहीं। एंड जब उसके साइड वाले पर्सन बोलते हैं कि तुम क्यों रो रहे हो, तो वो बोलते हैं कहाँ मैं रो रहा हूँ, और अच्छा मुझे खुद ही पता नहीं है मैं कब रो गया। तो ये होता है कि सेंटिमेंट के साथ और इंटरेस्ट के साथ कितने फ्रीक्वेंटली आप मूवी के अंदर चले गए उसके अकॉर्डिंग। तो ये एग्जाम्पल है किसका, मैं अभी बता रही थी स्पॉन्टेनियस टाइप में। ये देखिए अगेन स्पॉन्टेनियस जो है ना मेंशन, सेंटिमेंट्स और स्पॉन्टेनियस उसमें है, तो ये भी इनवॉलेंटरी है बट स्पॉन्टेनियस टाइप। फिर उसके बाद ना ये जो चीज़ है ना, द टीचर मस्ट, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन के लिए मेंशन किया गया था, बट आप चाहो तो नहीं लिखो, ये 4 लाइन चलेगा, ये 4 लाइन नहीं लिखे तो भी चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं वॉलंटरी एंड और वॉलिशनल अटेंशन। वॉलंटरी और वॉलिशनल अटेंशन, वॉलंटरी और वॉलिशनल अटेंशन में होता क्या है ये देखिए। सो यहाँ देखिए, सो वॉलंटरी और वॉलिशनल अटेंशन में 2 टाइप से मैंने बोला था। अभी वॉलंटरी हो रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे एफर्ट आ रहा है, ठीक है, आपके विल के अकॉर्डिंग होगा, आप जो चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग होगा। आप चाहते हैं ये वर्क करने के लिए, अटेंशन देने के लिए, तो होगा। सो आप चाहते हैं, आपका वांटिंग है और आपका इंटरेस्ट है, तभी होगा। सो देयर आर मेनी अटेंशन इन विच वी अटेंड टू एन ऑब्जेक्ट ओनली आफ्टर मेकिंग एन एफर्ट। हम एफर्टलेसली वर्क करेंगे कोई चीज़ पर, तभी होगा। सो दिस टाइप ऑफ अटेंशन इज सस्टेन्ड एंड एक्टिव एंड फोर्स्ड। हमें फोर्सफुली करना पड़ रहा है। इसको अगेन हमने 2 टाइप्स में डिवाइड कर दिया, इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट, ठीक है। अभी इम्प्लिसिट क्या है, अगर सर्टेन अटेंशन इज लिमिटेड बाय सिंगल एक्ट, कोई एक काम के लिए आपने क्या बोलते हो, एक काम आप कर रहे हैं बट और दूसरा एक काम के लिए आप अटक गए, तो उसको बोल सकते हैं इम्प्लिसिट वॉलिशनल अटेंशन। अभी क्या है,
दैट इज़ आपने कोई चीज़ पे स्वयं किया कि जस्ट मुझे ये काम कभी नहीं करना है, हो गया। दैट मीन्स सर्टेन अटेंशन इज लिमिटेड बाय ए सिंगल एक्ट, ठीक है। यहाँ पे इमिटेड नहीं होगा, प्लीज़ करेक्शन करिएगा, लिमिटेड होगा, एल होगा। सो करेक्शन करिएगा, जिनको भी याद नहीं रहे तो प्लीज़ मुझे संडे ऑफलाइन क्लास में पूछ लीजिएगा, अदरवाइज आज ही जो लोग लिख रहे हैं तो यहाँ पे याद रखिएगा सर्टेन अटेंशन इज लिमिटेड, LIMITED होगा, लिमिटेड, हो गया। अगर कोई भी अटेंशन को और एक सिंगल एक्ट से, सिंगल काम से हम कुछ टाइम तक अटका सकते हैं और रोक सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इम्प्लिसिट टाइप। सपोज मैंने बोला, कसम दिया कि ये काम तुम मत करो, तो आप नहीं करेंगे कुछ दिनों तक, ये हो गया इम्प्लिसिट टाइप। सो नेक्स्ट क्या होगा, इम्प्लिसिट is by a single act of will. We have the next type of explicitly volitional attention. That means यहाँ पे ना repeated act चाहिए। मैंने implicit में क्या बोला, एक act के थ्रू हो जाएगा, but explicit में क्या होगा, यहाँ पे बहुत सारे repeated work चाहिए, repeated act चाहिए, तो उसको बोलते हैं explicit। Just like example है, child playing coming late to the class when teachers, क्या हो गया, अभी दोनों काम ही इम्पोर्टेंट था बच्चों के लिए, तो वो डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते ना कि कौन सा काम इम्पोर्टेंट था, तो वहाँ पे बच्चों को याद दिलाना है कि तुमको जाना है, तुम्हारा एग्ज़ाम है, तुम्हें क्लास जाना है, तो ऐसे बार बार रिपीटेडली हमने किया सो दैट वो स्कूल गया, अदरवाइज फोर्सफुली वो स्कूल जाता है, अदरवाइज वो खेलते रहता, इतना था, ठीक है। ये एक्सप्लिसिटली वॉलिशनल है, उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे मेंशन किया गया है, जो मैंने अभी बोला बच्चों का उतना है। अभी चलते हैं एजुकेशनल इम्प्लीकेशन में, ये 4 पॉइंट ही लिखना है और ज़्यादा नहीं लिखना है आपको। सो 4 पॉइंट में चलते हैं, दैट इज़ एज द स्पैन ऑफ अटेंशन ऑफ स्टूडेंट इज़ वेरी शॉर्ट, हैंस teacher should start from very simple concept then proceed to the very difficult and complex concept। अगर हम लोग चाहते हैं कि कम टाइम के अंदर, स्पैन मीन्स शॉर्ट पीरियड आप बोल सकते हैं, हम कम टाइम के अंदर किसी भी स्टूडेंट का अटेंशन गेन करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो उसका अटेंशन बिल्कुल ही नहीं है, वो अटेंटिव होता ही नहीं है, तो हम वेरी सिंपल कंसेप्ट से क्या करेंगे, कम्प्लेक्स कंसेप्ट में जाए। क्यों, क्या बोले तो बच्चों को अगर आप ना डिफ़िकल्ट कंसेप्ट को पहले समझाना स्टार्ट करेंगे, वो बिल्कुल अटेंटिव नहीं होंगे, सो इसलिए वेरी सिंपल से स्टार्ट करें। अच्छा तुमको ये पता है, दैन ये डायग्राम क्या है, व्हाट अबाउट दिस कंसेप्ट, आप क्या जानते हो क्या नहीं, ऐसे बोल के अगर आप एंटर करते हो, दैन वो बहुत ही, अगर एक दो का भी आंसर दे दिया तो वो अटेंटिव हो जाएगा एंड बहुत अच्छे से सुनेगा। Number 2, matter should be presented in the form of meaningful pattern or a group, since mind has a tendency to apprehend complex whole। So क्या होता है ना, कभी भी आप अगर समझा रहे कोई चीज़ को या मैटर को, तो उसको प्रेजेंट करें मीनिंगफुल पैटर्न में। ऐसा नहीं है कि बच्चों को अगर ग्रुप में देंगे तो वो पूरा कम्प्लेक्स चीज़ों को होलली एक्सेप्ट नहीं करेगा, बट मीनिंगफुल चीज़ होना चाहिए, तभी वो कम्प्लीटली एक्सेप्ट कर लेगा, कंप्लीटली समझ लेगा और एक्सेप्ट कर लेगा। दैन होता है कि फ्लक्चुएशंस ऑफ अटेंशन, कभी होता ना सुन रहा बच्चा, फिर उसका माइंड चला गया दूसरे तरफ, हाँ उसने क्या बोल दिया, वो बॉल लेके आया है क्लास में, ऐसा होता है ना, तो फ्लक्चुएशंस आते जाते रहते हैं अटेंशन। सो इसको अगर मिनिमाइज करना है तो प्रॉपर स्टिमुलस यूज़ करना पड़ेगा, जस्ट लाइक मॉड्यूलेशन इन वॉइस, वॉइस को लाउडर करें या फिर कभी उसके पास जाके बात करें, टीचिंग एड्स यूज़ करें, सो वो बहुत ज़्यादा अटेंटिव रहेगा। एंड लास्ट पॉइंट, द टीचिंग एड शुड बी यूज एट द प्रॉपर टाइम, नॉट डिस्प्लेड इन एडवांस टू अवॉइड डिवीज़न ऑफ अटेंशन। हम ना कोई चीज़ को करने वाले हैं अभी क्लास में बहुत ही अच्छे से अटेंशन के साथ, हम अटेंटिव वे में करने वाले हैं कि बच्चे जैसे फोकस करें कोई चीज़ पे। अगर उसी नोट्स को मैं पहले से दे दूँ, आप में भी वैसे ही होता है, अभी बहुत लोगों ने क्लास अटेंड अभी तक किया नहीं है, तो वो क्या थिंक करते हैं, हाँ मैम तो नोट्स दे दिए, हमें समझ आ जाएगा, हम वन टाइम पढ़ लें। बट ये इम्पॉर्टेंट होता है कि वन टाइम अगर सुन ले, तो अगर बाई चांस हमें एग्ज़ाम के टाइम में पढ़ने का टाइम ना हो, तो सुनने से भी बहुत चीज़ें याद रहती हैं एंड हम अपने वर्ड से लिख सकते हैं।
तो इसलिए जो भी टीचिंग एड्स में हम लोग यूज़ करें ना, वो पहले से नहीं देना चाहिए, प्रॉपर टाइम में ओपन करें, सो दैट अटेंशन फोकस रहे, वन वे रहे, ना कि डिवीज़न हो जाए। इतना ही है, इतना आई होप समझ आया हो आपको।